एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। सो आई एम हियर विद अनदर व्लॉग और ये वाला व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़े वाला है क्योंकि हम लोगों ने फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया है रियाद मेट्रो का। और हम लोगों ने जाना था भत्ता, तो हमने सोचा क्यों ना हम लोग मेट्रो का यूज़ करते हैं। क्यों के लिए वैसे तो भत्ता में बहुत रश होती है और अगर हम लोग गए तो फिर हमारी गाड़ी फंसी ही जाएगी। तो फिर हमने सोचा हम इधर करते हैं रियाद मेट्रो का यूज़। तो सबसे पहले जो है हम लोगों ने अपनी गाड़ी वगैरह पार्क की और उसके बाद हम लोग बाहर गए, स्टेशन की तरफ हम लोग जा रहे थे। अच्छा, हमारे साथ एक ट्रेजेडी भी हुई है, तो मैं अगर आप लोग मेरा व्लॉग्स देख रहे हैं तो आगे तक ज़रा देखें ताकि आप लोगों के साथ अगर आप एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं मेट्रो को तो आपके साथ वो काम ना ही हो। क्योंकि सबसे पहले इधर आई थिंक हम लोग लाइन 3 में गए थे और यहाँ पर जो है उनके पास कार्ड्स ख़त्म थे। तो हम लोगों ने फिर जो है उन्होंने हमें कहा है कि हमारे मतलब टिकट्स ख़त्म है हमारे पास, तो आपके पास एक कार्ड होता है, अगर आपके पास वो है तो आप उससे कर लें या तो आप फ़ोन से करें, कुछ इस तरह से वो बता रहे थे। तो फिर हम लोगों ने पहले तो मतलब हमारे पास फिर जो हमारा फ़ोन था यहाँ पर हम लोगों ने उस पर भी ट्राई किया था। वो जो इनके पास एक वेबसाइट होती है उसका नाम नहीं मुझे याद आ रहा, बट ये मैं अभी दिखाती हूँ। ये ऐसी वेबसाइट होती है, हमने इसे डाउनलोड किया और हमने ट्राई किया कि हमारे पास से हो जाए, लेकिन उस पर अकाउंट बनाना और ये वो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, जिस वजह से फिर हम लोगों ने बैक कर दिया और हमारा प्लान थोड़ा बहुत कैंसिल हो रहा था। लेकिन फिर मेरे बाबा ने कहा कि एक काम करते हैं, दूसरे स्टेशन में जाते हैं और वहाँ से जाके हम लोग कार्ड्स बनवा लेते हैं अपने लिए। क्योंकि लाइन 3 जो यहाँ पर था इन लोगों के पास टिकट्स भी ख़त्म थे, इनके पास पता नहीं कुछ बहुत सारे इशू थे, तो उन्होंने कहा था कि अगर आप बैठना चाहते हैं तो आप जाएँ जाके कार्ड बनवा लें और कार्ड बनवा के फिर जो है आप लोग आ जाएँ वापस, तो मैं आप लोगों को तक यूँ टिकट्स वगैरह फिर इस तरह से दे दूँगा। बट फिर हम लोग जो है वापस गए इतना जो है लंबा वो करके हमारा अच्छा यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया था क्योंकि हम लोग खड़े भी रहे, फिर हम लोग गए, फिर मेरे बाबा लोगों ने जाके दूसरे स्टेशन से कार्ड्स बनवाए, फिर वो लोग लेकर आए। और कुछ ऐसे कार्ड्स होते हैं ये वाले, इसका नाम दरब है, इस पूरी वेबसाइट का नाम। ये ऑनलाइन भी होती है और इस तरह कार्ड्स भी होते हैं। अच्छा, ये कार्ड्स जो होते हैं आई थिंक ये 11 रियाल्स के होते हैं या तो ये पता नहीं 60 रियाल्स का भी शायद होता है, या फिर एक कार्ड 60 का, पता नहीं कुछ ऐसा सीन था। ये शायद पता नहीं 10 रियाल्स के, मुझे कार्ड की प्राइस नहीं याद, बट ये कुछ इस तरह से थे। तो इसमें ये होता है कि आप 4 रियाल का या 5 रियाल का जो है रिचार्ज करवाते हो, उसके बाद आपको 2 आवर्स के लिए ये वैलिड हो जाता है। आप मेट्रो में कहीं भी घूम सकते हो, या फिर आप 20 रियाल का मिलता है इधर 2 दिन के लिए। तो इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी से जो भी जितने भी दिन के लिए या जितने भी टाइम के लिए रिचार्ज करवाते हो इसमें, और फिर ये आपके लिए ईजी हो जाता है, आपको टिकट की ज़रूरत नहीं होती। और फिर बस हम लोग वापस गए और हमारा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी ये कार्ड, हम इसको हमने उठाया और इसको घुमाना नहीं है कहीं पर भी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। इसके अलावा आपको मेट्रो में आना नहीं देंगे, फिर आपको टैक्सी करके वापस आना पड़ेगा। और ये वाला जो स्टेशन था ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा बना हुआ था, बहुत हमें अच्छा लग रहा था। अच्छा, हम लोग वो जो अब्दुल्ला सिटी वाला और एक और लाइन है वहाँ पर हम लोग नहीं गए, वो वाला स्टेशन हम नहीं जा सके। क्यों के लिए अभी हम लोग आई थिंक खाली 2 स्टेशंस पे ही गए थे क्योंकि हमें भत्ता जाना था, तो इस वजह से हम एक भत्ता वाले स्टेशंस में गए थे और एक आई थिंक हम लोग नसीम वाले में थे जी। और उसके अलावा खुरेस रोड वाला और वो जो 1-2 और हैं, 2-3 बल्कि, उनमें हम नहीं गए थे। तो फिर अभी मैंने सोचा मैं इन्हीं का व्लॉग बना दी हूँ, अगर आगे हमने उनको भी एक्सपीरियंस किया तो मैं उसका भी व्लॉग ज़रूर शेयर करूँगी। और जब ये टनल से बाहर निकली थी, ओह माय गॉड, इतना मज़े का था। मतलब मोबाइल पे भी मैंने कैप्चर किया, लेकिन जो रियल आप देखने में जो मज़ा आता है ना उसका एक अलग ही लेवल है। मैं सोच रही थी कि अभी हमें ये जगह भी इतनी अच्छी लग रही है, तो जब हम लोग अब्दुल्ला सिटी वाला एक्सपीरियंस करें या इस तरह से, वो तो बिल्कुल ही अलग ही डिफरेंट अमेजिंग किस्म का लगेगा। खैर बाकी जो है ये कुछ ऐसा था अंदर से, बाकी ट्रेन वगैरह अच्छी थी, सीट्स भी कंफर्टेबल थी, इतनी कोई वो नहीं थी। और ये था कि अभी स्टार्टिंग में तो हमें इतना रश फील नहीं हुआ, लेकिन आगे अच्छा खासा हमें रश भी मिला था। एक थोड़ा सा ही हमने वो टाइम किया था सफ़र, उसमें थोड़ी देर हमें खड़ा भी होना पड़ा था क्योंकि लिए उधर उस वाली ट्रेन में बिल्कुल भी जगह नहीं थी। और उसके बाद बस हम लोग जा रहे थे और उसके अलावा फिर मैंने थोड़ी सी नाकाम कोशिश की थी सनसेट कैप्चर करने की, जो मुझसे हो नहीं रहा था। और बस फिर ये देख सकते हैं आप लोग। और जब ये जब ट्रेन टनल के अंदर गई थी तो ये इतनी चेंज, इतनी डिफरेंट, इतनी प्यारी लग रही थी, मतलब अलग ही, ऊपर नीचे हर जगह बहुत ही प्यारा ये जो था पूरा जो है बहुत प्यारी इन लोगों ने बनाई हुई है। कुछ स्टेशन बहुत ही ज़्यादा प्यारे बनाए हुए, कुछ ये है कि थोड़े से नॉर्मल है क्योंकि उधर रश शायद बहुत ज़्यादा होती है इस वजह से। बाकी फिर हम लोग यहाँ से बाहर निकले और उसके बाद जब हम लोग इस वाले स्टेशन में गए तो ये वाला इन लोगों ने काफ़ी अच्छा आइडिया लगाया हुआ था। ये जो उन्होंने पूरा ग्रीनरी किया हुआ था ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। मैं बता रही हूँ मेरा पर्सनल ओपिनियन, जब मैंने सबसे ज़्यादा अच्छा, मुझे एक तो वो वाला लास्ट वाला भी बहुत प्यारा था और ये वाला भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये जो इन लोगों ने स्पेशली जो ग्रीन वाला आइडिया लगाया था, उसको फुल ग्रीनरी साइड पे पूरे फ्लावर्स इन्होंने पूरा जो है वो प्लांटिंग टाइप किया हुआ था, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत यूनिक सा आइडिया था। और बस उसके बाद जो है ये वाला भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर हम गए थे वॉशरूम। अच्छा, मैं बता देती हूँ यहाँ पर इनके वॉशरूम साफ़ होते हैं, मतलब जैसे कि अब मैंने सोचा हुआ था
मुझे लगा शायद इतने कोई ख़ास साफ़ नहीं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मेट्रो का स्टेशन है, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन है यहाँ पर वॉशरूम्स काफ़ी अच्छे और साफ़ और प्यारे बने हुए थे, बिल्कुल भी गंदे नहीं थे। और उसके बाद गाइस हम लोग पहुँचे भत्ता। उफ़! इतनी रश और इतना बहुत हिम्मत चाहिए यहाँ पर घूमने के लिए। मतलब मैं कहती हूँ इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए इंसान के अंदर, पेशेंस प्लस जो है चलने की इतनी ज़्यादा आदत होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा रश, ऊपर से इधर गाड़ी आ नहीं सकती, मतलब उस तरह से गाड़ी आती है तो वो बिल्कुल फँस जाती है। और जो गली के अंदर शॉप्स वगैरह हैं वहाँ पर भी गाड़ी जा नहीं सकती, तो आपको इतना चलना पड़ता है, इतना चलना पड़ता है। और इधर शॉपिंग करने के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है ना आपके अंदर स्टेमिना होना चाहिए, आपके अंदर इतनी हिम्मत हो कि आप इसके अंदर चलें, क्योंकि हमारी तो हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। और मैं सेकंड टाइम आई हूँ, फर्स्ट टाइम जब हम आए थे तो हम लोग बिल्कुल आई थिंक अपनी गाड़ी में आए थे, 2 मिनट के लिए आए थे, कुछ लिया और चले गए, उस टाइम पे भी रश रश फील हो रही थी। बट आज जब हम लोग मेट्रो पे आए तो मेरा पर्सनल ओपिनियन बताऊँ तो बहुत मुश्किल है यहाँ पर आना। अगर आप लोग यहाँ पर आना चाह रहे हैं तो आप गाड़ी पे ही आएँ, मेट्रो पे बिल्कुल भी ना आएँ, क्योंकि आप लोग अगर ज़्यादा सामान वगैरह लेने आ रहे हैं प्रॉपर तो बहुत मुश्किल है। अच्छा, हम लोग यहाँ से हम लोग लेने थी चादर, हम लोग चादर लेने आए थे, तो हम लोगों ने बस वहाँ से चादर उठाई और हम लोगों ने बस यहाँ से भागने की किया, क्योंकि यहाँ पर जो है इधर से बहुत ज़्यादा कैपेसिटी चाहिए होती है, बहुत हिम्मत चाहिए होती है यहाँ पर चलने के लिए। वैसे यहाँ से शॉपिंग में एक बात बताऊँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, अगर आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं आते हैं तो आप लोग आएँ, क्योंकि यहाँ पर आपको चीज़ें जो हैं वो सस्ती भी मिल जाती हैं, ऊपर से यहाँ पर इतनी वैरायटी होती है, क्योंकि अगर आप लोग पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली, मतलब इधर हर चीज़ है आपको, मतलब सब कुछ इधर पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली के मुताबिक होता है, चाहे वो शॉपिंग में हो चाहे वो किसी भी चीज़ में हो। लेकिन बहुत ज़्यादा कैपेसिटी, स्टेमिना बहुत कुछ चाहिए होता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मुश्किल होता है चलना वगैरह और शॉपिंग करना, लेकिन अगर करें तो बहुत अच्छी शॉपिंग हो सकती है। खैर उसके बाद बस हम लोग यहाँ से वापस निकल रहे थे, वापस हम लोग जा रहे थे, यहाँ पर सोचा मैं यहाँ पर कैप्चर कर लेती हूँ, ये बहुत ही प्यारा इन लोगों का आइडिया था। वापस हम लोग इसी स्टेशन से गए थे, ये वाला भत्ते वाला जो ये स्टेशन है, इसमें एक सबसे मेन ज़्यादा चीज़ यही मुझे अच्छी लग रही थी कि इन लोगों ने बहुत ही अच्छा करके जो है वो किया हुआ था। खैर बस हम लोग वापस अपनी ट्रेन में बैठे और हम लोग आगे। नाइट व्यू का भी ट्रेन का भी काफ़ी अच्छा है, मतलब आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी मज़े का। बस यहाँ पर ये था कि मेरा मोबाइल के जितने भी तीनों कैमरे थे वो तीनों जो हैं वो विजिबल हो रहे थे, क्योंकि आई थिंक ये शीशा ही ऐसा लगा हुआ था। बाकी जो है सब कुछ हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। अगर आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया हुआ है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों ने कैसा एक्सपीरियंस हुआ है आप लोगों का, और आप लोग कौन से वाले स्टेशन में बैठे हैं, कौन सा स्टेशन आप लोगों को अच्छा लगा है और कौन सा बस थोड़ा नॉर्मल लगा है, और आप लोग कहाँ गए। वैसे मैं एक बात बताऊँ, यहाँ पर ज़्यादा ना ये ऑफिस वर्कर्स, स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है, क्योंकि उनका ये होता है कि उनके लिए अच्छी रहेगी, मतलब वो ईज़िली आएँ जाएँ, उनके लिए मतलब अच्छी है। हाँ, अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो फिर आप लोग बेशक अपनी गाड़ी ही यूज़ करें, क्योंकि जो जिनके पास गाड़ी होती है ना उनको असल में इतनी आदत नहीं होती मेट्रो वगैरह की, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन बाकी ये है कि बाकी लोगों के लिए ईज़ी होगा, जैसे जो स्पेशली मैं कहूँगी कि जो लोग यंग होते हैं उनके लिए अच्छा होगा, जिन लोगों की एज थोड़ी ज़्यादा हो जाती है उन लोगों के लिए ये मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पर चलना पड़ता है काफ़ी ज़्यादा, तो इस वजह से। खैर बस उसके बाद हम लोग वापस बैठ गए थे अपनी ट्रेन में और हम लोग जा रहे थे वापस नसीम, और फिर वहाँ से हमने अपनी गाड़ी वापस उठानी थी। हम लोगों ने तो बेसिकली एक तो हमें शौक था और दूसरा भत्ता जाते हुए बहुत ज़्यादा रश होती है गाड़ी में, तो हमने सोचा कि चलो हम इसी बहाने एक्सपीरियंस कर लेंगे और साथ ही साथ रश से भी थोड़ी वो हो जाएगी। लेकिन ये था बाकी एक्सपीरियंस बहुत हमारा अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस जो है थोड़ी भत्ता में बहुत ज़्यादा रश थी, थोड़ी नहीं अच्छी खासी, और बस वहाँ पर हमें बहुत चलें, लेकिन बाकी जो है गुड एक्सपीरियंस था, बिल्कुल मज़ेदार किस्म का। और उसके बाद बस हम लोग यहाँ से निकले, हम बैठे अपनी गाड़ी पे, और फिर हमारा जो है हमने सोचा कि हमने अभी और भी शॉपिंग करनी है थोड़ी बहुत, क्योंकि हमने किससे मिलने जाना है और हमने उनके लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी, कुछ गिफ्ट्स बेसिकली हमने लेने हैं उनके लिए। फिर बस जो है हम लोग ऊपर गए, और आप लोगों ने अपना ट्रेन का जो कार्ड है मैं बता देती हूँ, जो आप लोगों ने कार्ड बनवाया है या मतलब बनवाएंगे इसमें से, उसको बहुत ज़्यादा संभाल के रखना है। वो आप लोग जब कभी भी यूज़ कर सकते हैं, बस उसको रिचार्ज करवाना पड़ता है। फिर हम लोग यहाँ से बाहर निकले और हमने अपनी पार्किंग से जो है वापस हम लोग पार्किंग वाली साइड पे गए, और फिर हमने गाड़ी ली। अच्छा, मेरे साथ यहाँ पर भी एक सीन हो गया था, मतलब ये जो है ये नसीम स्टेशन पार्किंग वाला गेट खुला और फिर मैं फ़ौरन से यहाँ से आ गई, पता नहीं क्यों मैंने ये हरकत की थी, और सामने मुझे देख के कोई हंस भी रहा था। फिर मैंने कहा चलो खैर है, फिर मैं खैर यहाँ से वापस चली गई और बस हमने अपनी जो है गाड़ी वगैरह पार्किंग से ली, और फिर हम लोग आगे निकल गए खाना खाने के लिए, क्योंकि इतनी भूख लगी हुई थी, हमने एक पानी भी नहीं पिया। सुबह 3 बजे के आई थिंक हम निकले हुए थे, और उसके बाद हमने एक पानी का घूंट तक नहीं पिया था, और बस हम लोग चले जा रहे थे चले जा रहे थे चले जा रहे थे। और फिर बस हमें इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी कि हमारा था कि बस हमें जल्दी जल्दी जो है कोई खाने के तक पहुंचा दे, और पहले हम लोग खाना खाएं और फिर बाकी की शॉपिंग हम लोग बाद में देखेंगे, क्योंकि एक तो मेरे भाई की क्लासेस स्टार्ट थी 8 से, तो कल से मतलब आज, तो इस वजह से जो है फिर हम लोगों ने वो भी लेनी, वो उसके लिए बुक्स वगैरह कुछ लेनी थी, और उसके अलावा फिर हमने कुछ गिफ्ट्स लेने थे, और तो इस वजह से बस जो है हम लोगों ने जल्दी जल्दी था हमारा, तो बस फिर हमने सबसे पहले जो हम लोग पहुँच गए होटल, हम लोग गए थे जायका पे खाना खाने, और जायका वैसे भी जो है
मज़ेदार होटल है, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी। अब तो इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा प्यारा बना भी दिया है, अंदर से और भी ज़्यादा प्यारा कर दिया है। लास्ट व्लॉग में भी आई थिंक मैंने दिखाया था, और यहाँ की जो हमें थोड़ा मूड हो रहा था कढ़ाई वगैरह खाने का, तो इस वजह से हम लोग आ गए थे यहाँ पर इन लोगों ने पहले ये वाली टेबल रिज़र्व करवाई हुई थी पहले से किसी ने। पहले हम लोग यहाँ बैठने वाले थे, लेकिन फिर हमने कहा चलो हम लोग अब दूसरे में बैठ जाते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम आए थे तो हम लोग कज़न्स के साथ आए थे, तो हम लोग उस ब्लैक वाली टेबल पे बैठे थे, मुझे याद है, और आप लोगों को भी याद होगा अगर जिसने मेरे व्लॉग देखा हुआ होगा वो वाला। तो और उसके बाद बस यहाँ पर जो है सबसे पहले सैलेड और योगर्ट वगैरह रखना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था, और फिर हम लोगों ने मंगवाया था खाने में सबसे पहले आ जाती है चिकन कढ़ाई। उसके अलावा हमने मंगवा लिए थे वाइट राइस, ये किसी ने नहीं खाए थे, और उसके अलावा वाइट कढ़ाई भी मंगवाई थी हम लोगों ने। बहुत ही टेस्टी लग रहा था खाना और बहुत ही ज़्यादा मज़े का था खाना। लेकिन बस यह है कि हमारा काफ़ी सारा वाइट चावल बेचारे वैसे के वैसे वापस चले गए थे, क्योंकि किसी ने नहीं खाए थे। मेरे भाई ने खाने थे बट उसने नहीं खाए थे, और यहाँ पर मैं कुछ एस्थेटिक शॉट्स लेने की कोशिश करी थी, नाकाम कोशिश, जो बिल्कुल भी अच्छे से लेने नहीं हुए। बट ये वाला फिर भी थोड़ा बेटर लेने हो गया था, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं, वीडियो के स्टार्ट पे लगा दूँगी। खैर फिर इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं शॉर्ट्स ले रही थी, और फिर जो है यहाँ पर मैंने अपने लिए खाना डाला था, चिकन कढ़ाई, थोड़ी सी वाइट कढ़ाई, और साथ में थोड़ा सा योगर्ट और नान साथ में, और एज़ यूजुअल किन्ज़ा, और ये था हमारा खाना। फिर हमने अच्छी सी करके पेट पूजा की, और फिर ये था हमारा बाकी का जो बच गया था, इतना सारा हमारा खाना वेस्ट हो गया था। मैंने कहा ऐसे ही हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मंगवा ली थी। फिर हम लोग पहुँचे अल उथेम मॉल, क्योंकि हमने लेने थे मैक्स से 2 बैग्स अपने कज़न्स के लिए, गिफ्ट किसी को हमने देने थे बेसिकली, तो उसके लिए, क्योंकि वो लोग जा रहे हैं पाकिस्तान, तो हमने सोचा कि हमारा इतना अच्छा टाइम गुजरा, इतना मज़ा आया, तो हम जाते जाते उन्हें कुछ गिफ्ट कर देते हैं, इसलिए फिर हम लोग बस गए ऊपर जल्दी जल्दी, और हम लोग इतना थक गए थे, लेकिन फिर भी हमने कहा था क्योंकि कल हमने जाना था, मतलब हमने आज अभी जो मैं व्लॉग एडिट कर रही हूँ, आज हमने व्लॉग डाल के मुझे हम लोगों ने वहाँ पर भी जाना है, तो मैं अभी इस टाइम जल्दी जल्दी व्लॉग एडिट कर रही हूँ, क्योंकि अभी अगला व्लॉग भी मैंने बनाना है, तो वो भी साथ साथ ही आ जाएगा, कल या परसों वो भी आ जाएगा। तो फिलहाल बस हम लोग यहाँ से गए मैक्स पर, और हमने यहाँ पर काफ़ी सारी, पहले तो हमने देखी, पहले मैंने सोचा कि मैं अपने लिए भी बैग्स ले लूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कि चलो खैर है, मैं नेक्स्ट टाइम आ जाऊँगी, फिर एक ही दफ़ा आराम से कुछ लूँगी, क्योंकि इस बार अभी मुझे जो दिल चाही वाला ब्लैक वाला मुझे इतना क्यूट लग रहा था। अभी मेरा दिल है कि मेरे पास काफ़ी सारे वैसे तो नॉर्मली कैजुअल बैग्स होके, अब मेरा दिल चाह रहा है मैं थोड़ा कुछ फैंसी का टच लूँ, कुछ फैंसी में चीज़ लूँ। बाकी यहाँ पर बहुत ही प्यारे प्यारे बैग्स थे, अच्छा यहाँ पर मिनी बैग्स की तो क्या ही बात हो, मतलब मज़ा आ जाता है देख के, इतनी मज़े की कलेक्शन होती है, और बिल्कुल मिनी बैग्स में भी डिफरेंट, और स्पेशली ये वाला बैग भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और इसकी प्राइस थी 80 रियाल्स, तो मैंने कहा कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है, लेकिन मैं ऐसा सर्च करूँगी, अगर मुझे ऑनलाइन अच्छा मिल गया तो मैं वहाँ से भी ट्राई करूँगी लेने की। खैर उसके अलावा उधे मॉल एज़ यूजुअल बड़ा सा, बहुत ही प्यारा सा, और बस फिर हम लोग जो है यहाँ से निकले, और हम लोगों ने लेनी थी कुछ रजिस्टर्स। और अगर आप लोग मुझे एक बात बताएं, अगर आप लोगों को यहाँ पर कहीं से ब्रॉड लाइन, मतलब जो उर्दू के बुक्स होती हैं, अगर वो आप लोगों को यहाँ से लगता है, यहाँ से कहीं सी मार्केट से मिलते हैं, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता दें, क्योंकि हम लोग तो इतना ढूंढ चुके हैं। इसके बाद हम लोग आ चुके थे लैम्प सेट होम पर, यहाँ पर से हमने कुछ रजिस्टर्स लेने थे एज़ वेल अपने भाई के लिए, तो यहाँ पर मैंने इतने सारे ढूंढ चुकी हूँ। नैरो लाइन तो फिर भी आपको मिल जाते हैं रजिस्टर्स, लेकिन ब्रॉड लाइन जो हमारा पाकिस्तान में यूज़ होते हैं उर्दू में, आई थिंक इंडिया में भी ब्रॉड लाइन वगैरह ही यूज़ होते हैं, तो अगर वो आप लोगों को किसी शॉप का पता है रियाज़ में कि वो वहाँ से मिलते हैं, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता दें, क्योंकि हमें वो चाहिए। तो अब हमारा ये है कि शायद हम लोग पाकिस्तान से ही मंगवाएं, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है उनको लेना। और इसके आगे मैं ब्लॉग करना भूल गई थी, शायद मेरा फ्रेश वगैरह हुए, और फिर यहाँ पर हम लोग लेते हैं कि मुझे थोड़ी सी भूख लगी, तो मैं यहाँ पर खा रही थी बिस्किट, तो मैंने सोचा कि ना मैं बिस्किट के साथ जो है ब्लॉग की एंडिंग कर देती हूँ। खैर आज का ब्लॉग जो है बस वो इतना ही। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया है मेट्रो का, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा था, और अगर नहीं किया तो कर लें, क्योंकि काफ़ी अच्छा है। और बस थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, सी यू सून।